Hello students, in this video we will discuss about natural vegetation, which is an important topic in your chapter natural vegetation and wildlife. So all the students of class 9th are hereby requested to focus on this video. Students, there is a big confusion about natural vegetation and the endemic or exotic plants. Somewhere we may be confused about these terms, so I want to make it clear in this video. So please focus here that natural vegetation refers to a plant community. नेचुरल वेजिटेशन को जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं, जिस वर्ड के आगे, जिस शब्द के आगे प्राकृतिक ही लग गया, इट मीन्स दैट इज डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, और जो नेचुरली ग्रो करती है कोई चीज तो वो अपने आप में प्राकृतिक है। इसका मतलब उसमें कोई भी मानवीय दखलंदाजी नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसी से क्लियर हो रहा है वैसे तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। एड का मतलब होता है हेल्प, बिना इंसानों की हेल्प के, किसी इंसान की हेल्प के, और जो प्लांट्स हैं जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं या उगते हैं, ये उगे हुए हैं, तो उनको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। इसका मतलब उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, सीधी सी बात यह है, नेचुरली वो ग्रो होते हैं, ठीक है। और हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक लंबे टाइम तक हमने उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया है, मतलब उनके अंदर कोई किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की है, तो इसको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये हुआ प्राकृतिक वनस्पति, वो पेड़ पौधे जो अपने आप उगे हैं और उनमें इंसानों का, मानवीय कोई किसी तरह का उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस या दखलंदाजी नहीं होती है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब कंफ्यूजन इस बात पे होता है कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स भी होती है, जैसे खेतों में जो फसलें वो रखी हैं, या बागवानी है, बड़े बड़े ऑर्चर्ड होते हैं जहाँ पर हम फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं या बाग लगा देते हैं किसी चीज का, तो वो भी अपने आप में एक प्लांट ही है, और प्लांट्स ये भी हैं, तो उनको हम नेचुरली मतलब क्यों नहीं करते डिस्क्राइब एज ए नेचुरल वेजिटेशन। तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड प्रोडक्ट्स। अब कल्टिवेटेड, अब आपको इसी वर्ड को ले लेना है, इसी से क्लियर हो जाता है। कल्टीवेट करने का मतलब ये होता है किसी चीज को उगाना या बोना, अपने इक्विपमेंट के थ्रू और ह्यूमन एड के साथ, ठीक है, मानवीय श्रम के साथ, लेबर के साथ, अगर उसको हम खुद अपने तरफ से उगा रहे हैं, किसी भी सीड को अगर हम ग्रो कर रहे हैं, पहले उसको वीड करके, मतलब ठीक है, सो करके, तो फिर वो नेचुरली वो वेजिटेशन तो होगा, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जाएगा, बिकॉज वी आर इंटरफेयरिंग इन द ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। ओके, मतलब उनको उगाने में हमारी हेल्प या हमारी सहायता है, मतलब उसके अंदर हम एफर्ट कर रहे हैं, ये इंसानों का प्रयास होता है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स हैं, इसलिए इनको हम वेजिटेशन तो बोलेंगे। तो कह रहा है ना कि कल्टीवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन। ये वेजिटेशन का पार्ट तो है नो डाउट, लेकिन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति वही होगी जिसके अंदर इंसानों की कोई भी किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई एड नहीं होती है, और जो हमने खुद उगाया है, ठीक है, तो वो अपने आप में वनस्पति तो होगी, लेकिन प्राकृतिक नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है, प्रयास लगा है। अब आता है द वर्जन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज। अब यहाँ पे क्या है, वर्जन का मतलब होता है वही नेचुरल, ठीक है, जिसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, अपने आप उगे हुए पेड़ पौधे हैं। तो जितनी भी वर्जन वेजिटेशन है जो प्योरली इंडियन है, इसका मतलब ये कि जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति इंडिया से ही हुई है, जो इंडिया में सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग से उगे हैं, उनकी स्पीसीज को कहीं बाहर से नहीं लाया गया है, तो उनको तो कहा जाता है एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस और एंडेमिक का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पर देसी जो प्रजातियां हैं, ठीक है। अब दूसरा है बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन वो स्पीसीज जो बाहर से हमने लाके और फिर यहाँ पे उगाई है, या उनका जो ओरिजिन है वो दूसरे कंट्री से होता है, किसी रीजन से होता है, तो उसको हम एक्सोटिक प्लांट्स कह सकते हैं,
ठीक है। एक्स एक्स जिसके आगे लग जाता है एक्सोटिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, जो बाहरी या बाह्य रूप से लेके आते हैं, और इंटरनल या एंडेमिक या इंडिजीनियस है ना, इसका ओरिजिन होता है, इसका मतलब है कि जो प्योरली इंडियन स्पीसीज होती हैं। तो ये डिफरेंस होता है एंडेमिक और एक्सोटिक प्लांट्स में। और कल्टीवेटेड क्रॉप्स और फ्रूट्स हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, लेकिन वेजिटेशन का पार्ट है, ये वो बनाते हैं। और क्यों, उसका कारण मैंने बता भी दिया है, क्योंकि ये ह्यूमन एफर्ट्स का रिजल्ट होते हैं। ऑल दीज प्लांट्स आर और द फ्रूट्स और ऑर्चर्ड्स, ठीक है, ऑल दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। बट नेचुरल वेजिटेशन अगर हम डिफाइन करते हैं इसको, तो इट इज कंप्लीटली ग्रोन विदाउट द help of, without the aid of human beings. Okay, so it is natural vegetation and the virgin vegetation. I hope you will understand about this topic. Thank you.